मेरठ का सौरव हत्याकांड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो सौरव हत्याकांड था उसमें सबसे पहली चीज उनके पंजे को काट दिया गया था, उनके पैरों को काट के मोड़ दिया गया था, उनके हथेली को यहाँ से अलग कर दिया गया था, गर्दन अलग कर दिया था। यानी कि आप सोच सकते हो 15 टुकड़े करना या फिर ड्रम में भरने के लिए। देखा जाए तो वैसे सौरव हाइट में लंबे थे और वो ड्रम में फिट नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण उन लोगों ने 15 टुकड़े करके ड्रम में फिट किया उनको। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ये पुष्टि कर रहे हैं कि पहले तो उनके यहाँ पे जो नसें थी उस नस को काट दिया गया था, जो कान के नीचे नस होती है जिससे हम सांस लेते हैं, उसको काट दिया गया था। उसके बाद गर्दन को धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया गया था और उनके हाथ काट दिए गए थे, उनके पंजे काट दिए गए थे, उनके पैर को काट के मोड़ दिया गया था। मोड़ने के बाद उनको ड्रम में भर के तब सीमेंट में सेट किया गया था। वहां पे पुलिस वाले को कम से कम 1 घंटे लगे थे उनको काट के उस ड्रम को, और जो सीमेंट में जम चुके थे सौरव, उनको हथौड़े से तोड़ के उनको निकालने में कम से कम 1 घंटे लगे थे। और यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ही पुलिस वाले निकाले, जब सौरव के शव को जब पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे डॉक्टर भी उनको देख के हैरान थे, क्योंकि ऐसे केसेस, डॉक्टर का कहना है कि हमने पहली बार देखा है ऐसे केसेस, क्योंकि इतने टुकड़ों में बटे हुए जो सौरव थे, जिनकी 1-1.5 हफ्ते बाद वैसे ड्रम से उनको निकाला गया था तो उनकी लाशें सड़ चुकी थी। डॉक्टर का यही कहना है कि सौरव की लाश सड़ चुकी थी और उनके पूरे जो स्किन थे, खाल थे, वो निकल चुके थे और कुछ हड्डियां वगैरह बची थी। लेकिन उनके जख्म उनके कानों के पास वार किया गया था, 3 बार उनके जो चेस्ट है उन पे वार किया गया था, और इतने जोरदार मतलब कि वार किया गया था कि वो वैसे तो दम तो तोड़ेंगे ही, क्योंकि इतने तेज हथियार से आप वार कर रहे हो तो उसमें बचना तो मुमकिन है नहीं। और उसके बाद उनके हथेली वगैरह सब कुछ मोड़ दिया गया था और उनके कान के नीचे भी निशान थे, बहुत सारे, मतलब कि उनके पंजे पुंजे हर चीज मोड़ दिया गया था। डॉक्टर तो यहाँ पे देख के इन केसेस को हैरान है कि आज तक हमने इतने पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सौरव थे उनके पोस्टमार्टम करने में हमारा रूह कांप उठा था देख के। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे मुस्कान के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ऐसे ऐसे औरतें ही आज हमारे औरत जात का नाम